नमस्ते। अध्याय मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे अ, कुछ अन्य वैयक्तिक कौशलों की। ये विशिष्ट कौशल हो सकते हैं। उसके वर्गीकरण के रूप में अन्य कौशल आते होंगे। संप्रेषण कौशल, मानव संप्रेषण के घटक, संप्रेषण की विशेषताएं। इसके अलावा वाचिक कौशल, अवाचिक कौशल जैसे कई और अन्य चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। इसे करते हैं यहाँ एडजस्ट। पीछे हमने प्रेक्षण कौशल की चर्चा की थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विशिष्ट कौशल पे अब हम बात करेंगे। ये कौशल मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र में मूल कौशल हैं। यद्यपि विशिष्ट कौशलों और सक्षमताओं की आवश्यकता विशिष्ट प्रकृति के लिए ही होती है, फिर भी इन कौशलों में एक प्रकार का अतिव्यापन होता है। अर्थात ये कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये किसी क्षेत्र के लिए अनन्य नहीं होते। प्रासंगिक विशिष्ट कौशलों और सक्षमता का वर्गीकरण, इनमें ये सारी चीजें आ जाती है। संप्रेषण कौशल, तो इसके अंतर्गत वाचन, सक्रिय श्रवण, शरीर भाषा या अवाचिक कौशल। दूसरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल। तीसरा साक्षात्कार कौशल। चौथा परामर्श कौशल, इसके अंतर्गत तदनुभूति, सकारात्मक आदर और प्रामाणिकता जैसे तत्व आते हैं। संप्रेषण कौशल। संप्रेषण एक सचेतन या अचेतन साभिप्राय या अनअभिप्रेत प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं तथा विचारों को वाचिक या अवाचिक संदेश के रूप में भेजा, ग्रहण किया और समझा जाता है। यह आकस्मिक, अभिव्यक्तिपरक या वाक्पटुता हो सकती है। संप्रेषण की विशेषताओं पर हम एक नजर डालें। यह गतिशील है क्योंकि इसकी प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील रहती है, जैसे कि व्यक्ति की अपेक्षाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं तथा संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को हम लगातार अभिव्यक्त करते हैं, इसी से उनका संप्रेषण भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। फिर है संप्रेषण अविराम है क्योंकि यह कभी रुकता नहीं है। हम सोए हों, जगे हों, लगातार विचारों का प्रक्रमण करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क सदैव सक्रिय रहता है। संप्रेषण अनुत्क्रमणीय है। एक बार संदेश भेज देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। अगर एक बार जवाब फिसल जाए तो फिर उसको हम वापस मिटा नहीं सकते। हाँ, हम इसके प्रभाव को हल्का करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। संप्रेषण अंतःक्रियात्मक है। हम लगातार दूसरों के और स्वयं के संपर्क में रहते हैं। दूसरे हमारे बातों, व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हम स्वयं भी अपनी वाक् क्रिया के प्रति अनुक्रिया देते हैं। इस प्रकार हमारे संप्रेषण का आधार एक क्रिया प्रतिक्रिया चक्र का बने रहना है। यहाँ हम देखें कि कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल में की विशेषताओं में क्या है। सुनना, सार्वजनिक सभाओं में बोलना, पब्लिक में बोलना। नेटवर्किंग यानी कि संजाल, आपके नेटवर्किंग में सहयोग मिलता है, आप अनेक लोगों के साथ संबंध बना पाते हैं। प्रबंधन की मीटिंग में आपको आपका कम्युनिकेशन कौशल जो वाचिक कौशल है यह सहायक होता है। संप्रेषण कौशल, इसके अलावा प्रशिक्षण का के संचालन में यह सहायक होता है। कहानियों के कहने में यह सहायक होता है। अब आते हैं हम, देखिए कुछ और चीजों पर। हमारी संप्रेषण प्रक्रिया आकस्मिक, अभिव्यक्तिपरक या वाक्पटुता हो सकती है। मानव संप्रेषण अंतरवैयक्तिक तथा सार्वजनिक स्तरों पर हो सकता है। तो यह हम देखें कि यह है अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि अंतरावैयक्तिक संप्रेषण में व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया होती है। इसमें विचार प्रक्रम, वैयक्तिक निर्णय तथा स्वयं पर केंद्रित विचार शामिल होते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति के अंदर, उसके मस्तिष्क में खुद से कितनी बातें चलती रहती है। सेल्फ टॉक, मौन,
कुछ शब्दों का की परिभाषा, बहुत सी चीजें हैं जो उसके खुद के अंदर आदान प्रदान होता रहता है। इसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों से यह संबंधित होता है जो एक संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं। अनेक प्रकारों में मुखोन्मुख या मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार या लघु समूह परिचर्चा इसमें आते हैं। देखिए, यहाँ कई लोग हैं, वो एक दूसरे से अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं, दूसरों से संबंध अंतःक्रिया कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए कि ये एक कार्यालय का चित्र है जहाँ सभी एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसे हम अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का एक उदाहरण मानते हैं। सार्वजनिक संप्रेषण, इसमें वक्ता अपनी बातों या संदेशों को श्रोताओं तक पहुंचाता है। यह प्रत्यक्ष, जैसे कोई वक्ता अपनी जनसभा में भाषण देता है, या अप्रत्यक्ष, जैसे रेडियो टीवी जैसे माध्यम से वह बात करता है। यहाँ देखिए कि यह व्यक्ति एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ भी एक वक्ता है जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहा है। मानव संकेतन के घटक, जब हम संप्रेषण करते हैं तब हमारा संप्रेषण चयनात्मक होता है। इसका अर्थ है हमारे पास उपलब्ध शब्दों एवं व्यवहारों के एक विशाल संग्रह में से हम उन शब्दों एवं क्रियाओं को चुनते हैं जिसके बारे में हमारा भरोसा रहता है कि वे हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। जब हम संप्रेषण करते हैं तब हम कूट संकेतन यानी कि जो हम शब्द ये लेते हैं उनके अर्थ को देते हैं, उनको संदेश के रूप में बदल देना जैसे कार्य करते हैं। यहाँ विचार शब्द आना चाहिए, टाइपिंग की मिस्टेक है। जब हम संप्रेषण करते हैं तब हम कूट संकेतन यानी विचार लेना, उनको अर्थ देना, उनको संदेश के रूप में बदल देना जैसे कार्य करते हैं, और फिर उसको संप्रेषक सारणी या पथ, यहाँ पथ होगा, और फिर हम उसको संप्रेषक पथ में डाल देते हैं। यह हमारी प्राथमिक संकेतक प्रणाली का अंग है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी है। इस संकेत को उस तक भेजा जाता है जो अपनी प्राथमिक संकेत प्रणाली से इसको ग्रहण करता है। वह संग्रहण का विसंकेतन यानी समझने योग्य रूप में संदेश का अनुवाद करता है। यहाँ हम देखें कि किस तरह से उपस्थित जो अवाचिक संकेत, यह एक मूल संप्रेषण प्रक्रिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि यह प्रेषक है, यह संग्राहक है। इसने कोई विचार या शब्द व्यक्त किया, तो यहाँ सबसे पहले संदेश के निर्माण में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह आया, फिर वह इस सारणी पर आगे बढ़ता हुआ संग्राहक तक पहुंच गया। यानी कि इस व्यक्ति के लिए ही इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग किया था। इस बीच में कुछ और लोग होते हैं, कुछ और सूचनाएं जुड़ सकती हैं, शोर हो सकता है, तो थोड़ी बहुत इस वजह से परेशानी आ सकती है, लेकिन मूल रूप में जो संदेश इसने दिया है वह इस तक पहुंच जाता है। यहाँ भी देखिए कि किस तरह एक चैनल के माध्यम से एक सरणी या पथ जो हम बोलते हैं, यहाँ हम कूट भाषा में कोई बात बोलते हैं और इस सारणी से आते हुए यहाँ तक पहुंचता है। यह व्यक्ति उसे उसका जो हम कूटीकरण कहते हैं उसे विसंकेतन कर लेता है। जैसे ये इसने एनकोड किया था, कूट संकेतन किया था, इसने विसंकेतन किया। यानी कि इसने जो कूट भाषा का प्रयोग किया उसका इसने अनुवाद सही कर लिया है। यहाँ देखिए कि ये सेंडर है, यह भेजने वाला है, संदेश भेजने वाला, बीच में पथ है, और यहाँ पर यह उसे संदेश को ग्रहण करने वाला है। ये व्यक्ति सोर्स है, ये पथ है, और यहाँ इस सोर्स से संग्रहकर्ता तक संदेश पहुंचता है।
अब हम कुछ प्रश्नों पर आ गए हैं। निम्न में से कौन एक बौद्धिक और वैयक्तिक कौशल का घटक नहीं है? संज्ञानात्मक कौशल, अभिव्यक्तिपरक कौशल, परावर्ती कौशल, प्रेक्षण कौशल। विशिष्ट कौशल के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? निरीक्षण, वाचन, श्रवण, अवाचिक या शारीरिक कौशल। निम्न में से कौन एक संप्रेषण की विशेषता नहीं है? मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के इस अध्याय के दूसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और तीसरे भाग को लेकर जल्द उपस्थित